औरतों के लिए ईद की नमाज पढ़ने का मुकम्मल और सही तरीका। प्यारी बहनों, अगर आप ईद की नमाज सही तरीके से अदा करना चाहती हैं तो ये वीडियो ज़रूर आखिर तक देखें। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा ईद की नमाज कहाँ अदा करनी चाहिए, कैसे अदा करनी चाहिए और इसकी नीयत किस तरह की जाती है। नमाज का सही वक्त क्या होता है और किस जगह अदा करने में ज़्यादा सवाब मिलता है। इन तमाम बातों को आसान और वाज अंदाज में समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें, ताकि आप ईद की नमाज दुरुस्त तरीके से अदा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों, ईद का दिन मुसलमानों के लिए बेहद खुशी, रहमत और इनाम का दिन होता है। ये वो मुबारक दिन है जो अल्लाह ताला अपने बंदों को रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों, इबादतों, सब्र और तक़वा के बदले अता फरमाता है। ईद दरअसल अल्लाह का शुक्र अदा करने, खुशी मनाने और इसकी रहमतों को याद करने का दिन है। इस दिन मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं। इसने हमें रमज़ान जैसे बाबरकत महीने की इबादत की तौफीक अता फरमाई। इस्लाम में ईद की नमाज की बहुत अहमियत है। मर्दों के लिए ईद की नमाज अदा करना वाजिब करार दिया गया है, जबकि औरतों के लिए इस बारे में तफसील मौजूद है। फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक औरतों के लिए ईदगाह या मस्जिद जाकर ईद की नमाज अदा करना ज़रूरी नहीं, बल्कि घर में रहना ज़्यादा। पर आज के दौर हालात को देखते हुए ताम ये बात भी याद रखें कि अगर कोई औरत पर्दे हया और मुकम्मल शरई आदाब के साथ ईदगाह जाती है तो बाज़ दीगर फ़क़ीही आराम में इसकी इजाज़त भी मिलती है। इसलिए इस मसले में सख्ती या किसी किस्म की इबादत को रद्द करना दुरुस्त नहीं, बल्कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी हालत, माहौल और शरई रहनुमाई के मुताबिक अमल करें। अज़वाज मुतहरात रदी अल्लाह ताला अन्हा भी हमारी ज़िंदगी के लिए बेहतरीन नमूना है। इनकी ज़िंदगी सादगी, हया, पर्दा और अल्लाह की इबादत से भरपूर थी। वो अपनी इबादत को इंतहाई वक्त घरों में इबादत, ज़िक्र, दुआ में गुज़रता था। इनका तर्ज़ ज़िंदगी हमें ये सिखाता है कि असल कामयाबी दिखावे में नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ सच्चे ताल्लुक़ में है। प्यारी बहनों, आज के दौर में हमें ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी इबादत में इखलास हो, ना कि दिखावा या मुकाबला। अगर कोई औरत ईद की नमाज के लिए बाहर जाती है तो इसे चाहिए कि वो मुकम्मल पर्दे, सादगी और शरई हदूद का ख्याल रखे, और अगर कोई घर में रहती है तो वो भी अल्लाह के ज़िक्र, नफिल नमाज, दुरूद शरीफ और दुआ के ज़रिए ईद की खुशियों को हासिल कर सकती है। असल चीज़ नीयत और इखलास है। अल्लाह ताला दिलों के हाल को जानता है और सच्ची नीयत को कबूल फरमाता है। अब बात करते हैं कि ईद की नमाज के वक्त की। ईद उल फित्र की नमाज का वक्त सूरज निकलने के तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद शुरू हो जाता है और ज़वाल से पहले तक रहता है, यानी जब सूरज अच्छी तरह बुलंद हो जाए तो ईद की नमाज अदा की जाती है। बहुत जल्दी बल्कि सूरज निकलते ही नमाज अदा नहीं की जाती, बल्कि थोड़ा इंतज़ार किया जाता है ताकि वक्त दुरुस्त हो जाए। अब नीयत की बात करते हैं। ईद की नमाज की नीयत दिल के इरादे का नाम है। इस ज़बान से अदा करना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर कोई मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब माइज़ाए तकबीरों के साथ अल्लाह ताला के लिए इमाम के पीछे या अकेले पढ़ने की नीयत करती हूँ, रुख खाना काबा शरीफ की तरफ। याद रखें, नीयत का असल ताल्लुक़ दिल से है, इसलिए सादा दिल से इरादा कर लेना ही काफ़ी है। अब आते हैं ईद की नमाज के मुकम्मल तरीके की तरफ। ईद की नमाज 2 रकात होती है और इसमें आम नमाज से ज़्यादा तकबीरें कही जाती हैं। सबसे पहले तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध लिए जाते हैं, फिर सना यानी सुबहान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका पढ़ी जाती है। इसके बाद 3 अज़ाफ़ी तकबीरें और छोड़ दिए जाते हैं। तीसरी तकबीर के बाद हाथ बांध लिए जाते हैं। फिर इमाम सूरत फातिहा और कोई सूरत पढ़ता है और रुकू सजदा करके पहली रकात मुकम्मल हो जाती है।
دوسری رکعت میں پہلی سورت فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی ہے، پھر رکوع سے پہلے 3 تکبیریں کہی جاتی ہیں، ہر بار ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جاتے ہیں اور چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر باقی تمام نماز عام طریقے کے مطابق مکمل کی جاتی ہے، یہی رکوع، سجدہ، قعدہ اور سلام۔ اسی طرح عید کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ جب آپ نماز مکمل کر لیں تو اس کے بعد اللہ والدین کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، اس کی رحمت مانگیں۔ یہ دعا کریں کہ وہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں آئندہ بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھیں کہ عید کا اصل مقصد صرف خوشی منانا نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اپنی خوشیوں کو سادگی، حیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ منائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اے اللہ، ہم تمام توفیق عطا فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کرنے والا بنا، ہمیں پردے کا مکمل خیال رکھتے ہوئے اپنے گھروں میں سکون، حیا اور پاکیزگی کے ساتھ عبادت کرنے کی ہمت دے۔ یا رب، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری عبادتوں میں برکت عطا فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہمیں ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو فائدہ مند لگے تو اسے اپنی دوسری بہنوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی دین کی صحیح باتیں سیکھ سکیں اور اپنی عبادت کو بہتر بنا سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔